हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, कि इंग्लिश में कुल कितने टेंसेस होते हैं और उनके अकसाम क्या है, मतलब कि उनके कितने काइंड्स होते हैं और एक्चुअल में ये टेंस वर्ड जो है आया कहाँ से और इससे मुराद क्या है और एक्चुअल में इंग्लिश में कितने जो है टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास टेंसेस और उसके काइंड्स को इलाबोरेट करूंगा और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी इलाबोरेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है टेंसेस एंड इट काइंड्स, मतलब के टेंसेस और उसके अकसाम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो टेंस वर्ड है ये आया कहाँ से। सबसे पहले हमें ये जानना है, हमें ये सीखना है कि ये जो टेंस वर्ड है TENSE इसकी स्पेलिंग है, ये आया कहाँ से। तो मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये जो टेंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेम्पस से माहूस है, जिसका मतलब है टाइम यानी वक्त या जमाना। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि कुल कितने टेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल 3 टेंसेस होते हैं। कैसे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी हम क्लास ले रहे हैं ये प्रेजेंट है, जो काम हमने की है, जो गुजर गया है उसे कहते हैं पास्ट, और जो हम करेंगे उसे कहते हैं फ्यूचर। यानी प्रेजेंट मौजूदा जमाना, पास्ट गुजरा हुआ जमाना, फ्यूचर आने वाला जमाना। ठीक है, अब ये जो 3 टेंसेस हैं हर एक के 4 काइंड्स हैं। कैसे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सपोज ये जो टेंस है ये बाप है और इस बाप के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों बेटों के हर एक के 4 बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट के 4 बेटे हैं और उनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से पास्ट के भी 4 बेटे हैं। पास्ट के 4 बेटों ने अपने बाप का सरनेम अपने नेम से ऐड किया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं जो कि हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ये जो टेंस वर्ड है, टेंस ये लैटिन वर्ड टेम्पस से माहूस है, जिसका मतलब है टाइम यानी जमाना या फिर वक्त। और टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों बेटों के हर एक के 4 बेटे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह से पास्ट के भी 4 एंड फ्यूचर के भी 4। तो यहाँ पर 4 3 इज इक्वल टू 12। तो ये कुल बनते हैं 12 टेंसेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये 12 टेंसेस हम 12 डेज में कंप्लीट करेंगे विद एलाबोरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एलाबोरेट करने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन बता दिया, अब हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुतलक। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहचानोगे कैसे? सपोज आप उर्दू के अखबार को पढ़ रहे हो या फिर उर्दू का आपके पास एक बुक है जिसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ ये किस टेंस से रिलेटेड है, मतलब ये किस टेंस का है। उर्दू में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का जो पहचान है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का जो उर्दू में पहचान है वो है ताहे, तेहे, तीहे, ताहू वगैरह। जिन सेंटेंसेस के आखिर में ताहे, तेहे, तीहे, ताहू ये अल्फाज आए हो, तो वो सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से रिलेट होंगे। ठीक है, यानी पहले हाल मुतलक के होंगे। ठीक है, अब उर्दू में तो इसका ये पहचान। अब यहाँ पर नंबर 1 फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में जो पहले सेंटेंसेस होते हैं वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई नफी ना हो, मतलब कोई इनकार ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक और बात भी ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के साथ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है,
अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस बतौर एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे और उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है यू टेल अ लाई। अब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है। कैसे? यू सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पर ये टेल वर्ब वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अलाई ये जस्ट ऑब्जेक्ट है। यू टेल अलाई तुम झूठ बोलते हो। अब यहाँ पर तुम झूठ बोलते हो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूं। अब यहाँ पर यू टेल अलाई तुम झूठ बोलते हो। यहाँ पर इस सेंटेंस को गौर कीजिए, मैंने उर्दू में लिख रखा है तुम झूठ बोलते हो। अब यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि इसके आखिर में तेहो आया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ताहे, तेहे, तीहे, तेहो, ताहू, ये अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आया हो तो उसे आप जो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहोगे। इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है ही रन्स पास्ट, यहाँ पर ही इसमें सब्जेक्ट है, रन्स इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है एंड पास्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक और बात आपको नोट करना है कि ही, शी, इट के साथ आपको एस या फिर ई एस का इजाफा करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पर रन क्या है? रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ मैंने इसका इजाफा इसलिए किया क्योंकि रन से पहले ही आया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि ही, शी, इट के साथ आपको एस या फिर ई एस का इजाफा करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ही रन्स पास्ट, वो तेज दौड़ता है, ताहे। तो इस सेंटेंस में ताहे आया है लास्ट में, वो तेज दौड़ता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ही रन्स पास्ट। ही इसमें सब्जेक्ट, रन इसमें वर्ब वन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइज ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब आते हैं फार्मूला नंबर 2 के ऊपर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फार्मूला है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, डू डज इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज, इसके बाद नॉट प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करोगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने जस्ट यहाँ पर नेगेटिव बनाया है। यू डू नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर यू इसमें सब्जेक्ट है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, नॉट अपनी जगह पर आया है एंड टेल इसमें वर्ब वन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड लाई इसमें ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसे मैच कीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो ये जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट रन पास्ट। अब यहाँ पर देखिए ही इसमें सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है एंड नॉट अपनी जगह पर आया है एंड रन V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड पास्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट रन पास्ट, वो तेज नहीं दौड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आप डू नॉट यूज करोगे एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आप डज नॉट यूज करोगे। तो यहाँ पर ये जो ही है इसके साथ मैंने डज यूज किया है। कैसे? ही डज नॉट रन पास्ट, यहाँ पर ही डू नॉट रन पास्ट बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज नॉट यूज करना है एंड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपको जो है डू नॉट यूज करना है। एंड यहाँ पर एक और बात है, अवॉइड यूजिंग SES। जब भी आप ही, शी, इट इसके साथ डज यूज करोगे तो उसके साथ आपको एस या फिर ES को फिर अवॉइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अवॉइड किया है, ही डज नॉट रन्स पास्ट नहीं, और ही डज नॉट रन पास्ट, वो तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है, अब आते हैं फार्मूला नंबर 3 यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो है डू डज आपको सेंटेंस के शुरू में लगाना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट
प्लस V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? तो यहाँ पर इस सेंटेंसेस को देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस को जो कि मैंने पॉजिटिव में यूज किया था, फिर नेगेटिव में, अब मैं इन्हीं सेंटेंसेस को जो है उन दो सेंटेंसेस को यहाँ पर इंट्रोगेटिव में यूज कर रहा हूँ। इन सारी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में मैं सेम सेंटेंसेस इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर क्या किया। तो इसलिए मैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में ये सारी सेम सेंटेंसेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको डू या फिर डज यूज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके पास V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, डू यू टेल अ लाई। अब यहाँ पर डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यू इसमें सब्जेक्ट है, टेल इसमें V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड लाई इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। इस तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, डज ही रन पास्ट। अब यहाँ पर मैंने डज यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फार्मूला में आपको डू या फिर डज, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ही इसमें जो है सब्जेक्ट है, रन इसमें V1 एंड फास्ट इसमें ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। डज ही रन फास्ट, क्या वो तेज दौड़ता है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि प्लूरल नाउन के साथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपको डू यूज करना है एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज यूज करना है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक शॉर्ट रिपीटिशन दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे जो है उर्दू में पेले हाल मुतलक कहा जाता है, उर्दू में इसकी पहचान है ताहे, तेहे, तीहे, ताहू, तेहो वगैरह, और इंग्लिश में है डू, डज, इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंसेस से इलाबोरेट कर दिया, यू टेल अ लाई। अब यू इसमें सब्जेक्ट है, टेल इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड लाई इसमें ऑब्जेक्ट है। तुम झूठ बोलते हो, ते हो आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस से इलाबोरेट कर दिया, यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू है, नॉट अपनी जगह पर आया है, टेल इसमें वर्ब 1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अलाई इसमें ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये नोट आपको करना है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपको डू नॉट यूज करना है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज नॉट यूज करना है। और जब आप डज यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ, तो उसके साथ आपको इस या फिर ES को अवॉइड करना है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला है वो है डू, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इसका है डू, डज। ये आपको याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सभी में हेल्पिंग वर्ब डू, डज रहेगा। ये आपको समझना है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको समझना है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है तैयार हो गया, आपने सीख लिया। ठीक है, डू यू टेल अ लाई। अब डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, टेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड लाई इसमें जो है ऑब्जेक्ट। डू यू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। प्लूरल नाउन के साथ आपको डू एंड सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज यूज करना है। ठीक है, तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको टेंसेज और उसके काइंड्स के बारे में इलाबोरेट कर दिया और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इलाबोरेट कर दिया विद डिटेल विद एग्जांपल। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। और इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माय ब्रांड न्यू वेबसाइट englishwithyusuf.com। थैंक यू।